आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा है कि हज़रत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, नाइयों का काम करता था, तो उसका कोई मुरीद खो गया। ठीक है जी मुफ्ती तो साहब। खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा, जब कोई सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। तू कोलू ला रहे वो हाजिर खिदमत हुआ कि अर्ज़ की हज़रत बेटा खो गया, दुआ फरमा दे। क्योंकि ये तरीक़त का एक कुलिया है कि मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। बोलूंगा मेरा गुस्सा उसी वक्त ठंडा होता है जब आप पंजाबी में ये खुदा दा ना जे कहानियां करानियां बंद करो उन कौम नो। इतने 100 साल तू कहानियां करवा रहे हो। उसने फिर दोबारा अर्ज़ किया, हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की। उसने तीसरी बार फिर अर्ज़ किया तो हमने पढ़ा है कि हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की। वो मुरीद था, फिर नहीं वो बोला। बोंगियां और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। तो कुरान करीम में तो अल्लाह खुद कहते हैं ना, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। आगे चलो। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। अबे चुप! तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। अब मुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इस पे भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो केवल ये भी शफकत फरमा ही देंगे। जली ना तेरी भी जली। निगाह थी, बसीरत थी। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए। आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। कुछ भी कैसा लगा मेरा मजाक? अब बताया नहीं उसको कुछ भी। जो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। नहीं यार ये बात समझ में। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा। आपने फरमाया यार बाल काफी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंड ही कर दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टिंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे लिया। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, आप लगे रहे। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। अबे चुप! जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे। क्या बोला तूने? आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे चलो जाके इलाज करो अपना। जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है? फिर तो फूट फूट के रोया हजरत। जब कैफियत संभली ना तो उसने करता है हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, तो मैं क्या करूं? आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियां पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने हजरत ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा। जैसे आप राजी मैं राजी, जो मेरे दुख में राजी मैं सुख नूं चुले पावां, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। रुको जरा, सबर करो। आपने मुस्कुरा के फरमाया उसने कौन सा रोज रोज कहना है, चल घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा। बाज आ जाओ, बढ़िया चंडा पैणियां। मुरीद बड़ा ही दौड़ा, बड़ी दौड़ लगाई उसने, लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, सारा इलाका इकट्ठा है। कौन है ये लोग? उसने पूछा भाई क्या हुआ? सब कहने लगे हम भी तो तुझसे ये पूछने के लिए आए हैं कि ये क्या हुआ। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख तेरे सेन में चारपाई बिछी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा, घोड़ा बधा हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कौन है ये? उसने लोगों को पीछे हटाया, जब अंदर दाखिल हुआ अब तो खून ठंडे हो गए ना, तब अभी खूनों में गर्मी थी। कहानी ते कहानी बताना नहीं पड़ा कि ये बाप है, उसको ये नहीं बताना पड़ा ये बेटा है। खून ने खून को खींचा, दोनों बगलगीर हुए, खूब रोए। तो बाप बेटे से पूछता है बेटा
गया किस तरह Baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler. और आया किस तरह? वो कहता भाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही 2 साल का था, लेकिन जब को थोड़ी सी होश आई तो क्या देखता हूँ कि सिखों के घर में हूं। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना किस तरह हुआ? वो कहता है अब्बा जी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے, عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں. میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے, زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے, میرا ہاتھ پکڑا, گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر کیا بولا تو نے؟ میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے, زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے, میرا ہاتھ پکڑا, گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر وہ سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. اینڈ تے نہیں ہونا, اینڈ تے نہیں ہونا. روکن والا ہی کوئی نہیں. تو کی سمجھدا ڈر اللہ دے عذاب کرو. اب ہوندی یار ایک شے دی تسی چاہندے کی حضور دا دین مک جائے. یہ تے حضور دی وجہ نہیں تو کدوں نے تسی بندر خنزیر ہو جانا سی. مرید تھا نا, وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا. تو آگے سے کہتا بابا جی پہلی گل تو ہے وے کہ بابا جی ایڈے سونے نے لکھاں چ کھلارو گے, پہچان لوں گا. مزہ نہیں آ رہا ہے. لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.